मैं आपका पड़ोसी हूं पर एक छोटी सी अपील करने आया। मुझसे पहले आदरणीय युद्धवीर जी ने बहुत विस्तार से बताया कि ये 3 कानून क्या है, इनका क्यों विरोध करना चाहिए। और उन्हें सुनते हुए मुझे लग रहा था कि बिल्कुल चौधरी चरण सिंह वाली शैली में, क्योंकि मैं भी जब बच्चा था मुझे चौधरी साहब को सुनने का मौका मिला था और वो बिल्कुल स्कूल के टीचर की तरह बैठ के समझाते थे कि भाई खेती की ये हालत है, ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा। नेता की तरह ऊंचा भाषण नहीं देते थे, समझाते थे अपने लोगों को। तो युद्धवीर जी ने उसी तरह से 3 कानूनों के बारे में हमें समझाया। बाकी साथियों ने मोटे तौर पे बात बता दी। जैसा मैंने कहा, मैं आपका पड़ोसी हूं और एक न्योता देने आया हूं। इधर अलवर है, उधर रेवाड़ी है, और रेवाड़ी के बिल्कुल साथ में महेंद्रगढ़ की तरफ जाओ, पहला गांव मेरा पड़ता है सारनवास। तो हम पड़ोसी हुए, इधर उधर रिश्तेदारियां भी होती हैं। यहां ढूंढने लगे तो मंच पे भी रिश्तेदारी मिल गई थी, इधर भी ढूंढूंगा 2-5 रिश्तेदार निकल आएंगे। सिर्फ एक न्योता देने आया, 26 तारीख का। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है। हम सब अपने अपने घर बैठ के आमतौर पे टीवी पे देखते हैं कि भाई रिपब्लिक डे की झांकी निकलेगी, अब ये आसाम की झांकी निकली, अब ये बंगाल की झांकी निकली। देख लेते हैं, कुछ अच्छे से गाने बज जाते हैं और गणतंत्र दिवस पूरा हो जाता है। बाद में हवाई जहाज आता है, हमारे इलाके के तो ऊपर से भी निकल जाता है। हवाई जहाज की आवाज भी सुन लेते हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं, टाटा हो जाती है हवाई जहाज को, गणतंत्र दिवस पूरा हो जाता है। इस बार का गणतंत्र दिवस अलग होगा, क्योंकि इस बार जवान के साथ साथ किसान ने भी तय किया है कि वो इस गणतंत्र के दिवस पर आकर गणतंत्र दिवस को मनाएंगे। तो सुबह परेड निकलेगी राजपथ पे जवानों की, और दोपहर के बाद परेड निकलेगी पूरे दिल्ली में किसानों की। किसान गणतंत्र परेड निकलेगी। लोग पूछते हैं, भाई साहब 26 जनवरी को ही आपको परेड निकालने की क्या इच्छा थी? मैं कहता हूं, भाई हम गणतंत्र शब्द का मतलब भूल गए हैं। गणतंत्र, वो जो राजा का हुआ करता था राज, वो गणतंत्र नहीं होता। गणतंत्र का मतलब वो जहां गण मतलब साधारण जन, आप मैं, वो सर्वोच्च है, उसे कहते हैं गणतंत्र। इंग्लैंड में रानी है, इसलिए इंग्लैंड को गणतंत्र नहीं कहा जा सकता। जहां जनता जिसे चुने, खानदान के हिसाब से नहीं, कौन किस खानदान में पैदा हुआ उसके हिसाब से राजा रानी नहीं बनते। जनता जब अपने सर्वोच्च लोगों को चुनती है वो गणतंत्र होता है। लेकिन पिछले 70 साल में हम ये शब्द भूल गए। क्या हो गया? तंत्र ऊपर हो गया है, गण बेचारा दब गया है। ये मंत्री संतरी ये सब ऊपर हो गए, तंत्र है ना, तो तंत्र ऊंचा हो गया है। एक किसान तो थाने में जाते हुए डरता है, थाने में बाहर से उसको सिपाही भगा देता है, जा जा जा। तो तंत्र हो गया है ऊपर, गण गया है दब। इसलिए जरूरत थी कुछ ऐसा होने की जिससे गण वापस ऊपर आए, तंत्र उसके नीचे रहे। ये मंत्री संतरी अफसर ये कौन है? जनता के नौकर। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये कि आज इस देश की जनता अपने नौकर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, माई बाप, सर, साहब। इसलिए जरूरत थी कुछ ऐसा होने की कि वापस गण ऊंचा हो, तंत्र उसके नीचे रहे। और इस साल 26 जनवरी को किसान वो करके दिखाएंगे। ये गण की प्रतिष्ठा को दोबारा स्थापित करने का पर्व किसान मना के दिखाएगा। थोड़े बहुत नहीं, लाखों किसान आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम वापस जब से जाएं अपने अपने गांव में,
यहां जितने साथी हैं हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम पीछे जाके अपने गांव में बताएं। लोग पूछेंगे कि कहां गए थे, क्यों गए थे, 26 जनवरी को हो क्या रहा। कल हमारी पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग थी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी बैठे हुए थे 26 जनवरी के बारे में। पुलिस के अफसर हमें कह रहे थे, सर आपको पता है कितने लोग आ रहे हैं। पुलिस के अफसर हमें कह रहे थे कि सर आप आंदोलनकारी जितना सोचते हो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं दिल्ली में। लाखों तो ट्रैक्टर, व्यक्तियों की मैं बात नहीं कर रहा। हमारे इलाके में इतनी हवा नहीं है, लेकिन मैं आपको हरियाणा पंजाब का बता दूं। हरियाणा पंजाब में इस वक्त ये चल रहा है, हरियाणा का जो थोड़ा सा बाहर का इलाका हुआ, यानी कि यहां हमसे थोड़ा सा दूर जो चला जाता है इलाका, वहां चर्चा ये चल रही है कि गांव के अंदर कोई ट्रैक्टर रहेगा नहीं उस दिन। जिसका ट्रैक्टर खराब है उसका पड़ोसी कहता है मैं तेरे को रिपेयर करवा देता हूं। कोई कहता है मैं डीजल नहीं डलवा देता सकता, तो पंचायत करके उसका डीजल डलवा रहे हैं लोग। भिवानी की रिपोर्ट थी, भिवानी जिले के अंदर हर किले पे 100 रुपया लगा दिया गांव की पंचायत ने। जिसके पास 1 किला हो, 1 एकड़ हो, 100 रुपया देगा। जिसके घर में सरकारी कर्मचारी हो वो 500 रुपया देगा। इसके हिसाब से गांव गांव में पैसा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं दिल्ली जाने के लिए। जितना बड़ा उत्सव इस बार होने जा रहा है 26 जनवरी को, उतना इस देश में 70 साल से देखा नहीं। पुलिस के अफसर कह रहे थे साहब आप 26 जनवरी को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, कोई और दिन चुन लेते। हमने कहा ना जी, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। 26 जनवरी को सुबह जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है राजपथ पे, उसमें कोई विघ्न नहीं डालेंगे। जवान और किसान आमने सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये जवान कौन है, ये तो वर्दी वाला किसान है ना, हमारा भाई है। तो वो सुबह करेंगे परेड, उसमें कोई विघ्न नहीं होगा। तिरंगे के आन बान शान को किसान नीचा नहीं करेगा। हम तो इसको और ऊपर करेंगे। गणतंत्र दिवस पर ही आके हम गणतंत्र की गण की प्रतिष्ठा का पर्व मनाएंगे। लाखों लाख किसान देश के अलग अलग इलाके से आ रहे हैं। अभी मैं बैठा हुआ था मंच पे, तो मुझे संदेशा मिला कि आंध्र प्रदेश से कुछ किसान कह रहे हैं कि हम पहुंच रहे हैं। कहां पहुंचे आप ही बता दीजिए। कर्नाटका से किसान आ रहे हैं, असम से किसानों का जत्था आ रहा है। 600 किसान उड़ीसा से 5 दिन के चले हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस उनको घुमा रही है। पूरे देश के किसान आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? पिछले 2 महीने से यहां किसानों का एक ऐतिहासिक जो जमावड़ा है, आप अखबार में तो पढ़ते ही होंगे, वो क्यों है? मैं लंबी बातें नहीं बताऊंगा, तीनों कानून की तफसीर नहीं बताऊंगा, वो हमारे साथी बता चुके हैं। बस एक मोटी सी बात कह दूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं मैं किसानों के लिए एक तोहफा लेके आया, एक गिफ्ट लेके आया हूं। अब आप बताइए भाई साहब, मेरे को अगर गिफ्ट दें, मैं देखूं कहूं ना भाई पसंद आई, ये मेरे को गिफ्ट ना चाहिए, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा भाई साहब कह देंगे कि ना भाई एक बार तू और देख ले, बहुत अच्छी गिफ्ट है, तेरे काम की है, तू देख तो ले। उसके बाद भी अगर मैं कह दूं ना जी मेरे को ना चाहिए गिफ्ट, अपनी आप वापस लो, तो उसके बाद शरीफ इंसान को क्या करना चाहिए? अगर शरीफ इंसान है तो कहेगा ठीक है भाई, मैंने तो सोचा था तेरे काम की है, पर कोई बात ना, तेरे को ना जची, कोई बात ना, छोड़ दे, मेरे को दे दे, मैं बाद में ले आऊंगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं किसान के लिए तोहफा लेके आया हूं, उपहार लेके आया हूं, गिफ्ट लेके आया हूं। जब किसान हाथ जोड़ के कहता है ना मोदी जी नहीं चाहिए, आप अपने पास वापस रख लो, तो प्रधानमंत्री कहते हैं तेरी ये मजाल, मैं तेरे को उपहार दे रहा हूं, तेरी ये मजाल कि तू ना कर देगा। उपहार अब तो लेना पड़ेगा। अब आप बताओ,
अगर भाई साहब मेरे को उपहार दे, मैं हाथ जोड़ के कहूं भाई मेरे को नहीं चाहिए, और ये कहे नहीं तेरे को तो लेना पड़ेगा, तो जिद्दी कौन हुआ जी? जिद्दी ये हुए कि मैं हुआ? सारे देश का मीडिया कहता है मैं जिद्दी, किसान जिद्दी हो गया जी, किसान क्यों नहीं मान रहा? अरे भाई गिफ्ट तो आपने मेरे को दी थी ना, मेरे को ना पसंद आई, मैं कैसे जिद्दी हो गया? और मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं कि जी आपको अगर मेरे को गिफ्ट देनी है, मैं बता देता हूं क्या चाहिए, वो मेरे को दे दो। और वो क्या है? किसान कहता है मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे दाम चाहिए, अपनी फसल का वाजिब दाम चाहिए, सरकारी रेट जो घोषित होता है मुझे उस पे फसल की खरीद चाहिए। यहां का किसान जानता है तकलीफ इसकी। मैं इसलिए जानता हूं कि यहां की बाजरा मेरे यहां नारनौल महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में आके बिकती है। सरकारी रेट है 2150 और यहां कितने में बिकती है जी बाजरा? 1200, 1100, 1200। 1000 रुपए की लूट और डकैती पिछले 2 साल से हरियाणा में खरीद शुरू हो गई है। पहले हरियाणा में भी यही हाल था। हमने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था दक्षिण हरियाणा के अंदर बाजरा की खरीद पे। उसके बाद से पिछले 2 साल से हरियाणा में खरीद हो रही है। पहले हरियाणा में भी यही हुआ करता था। सरसों का सरकारी रेट होगा 4500, 4600, बिकेगी कभी 3600 में, कभी 3500 में, कभी 3700 में, कभी कभी तो 3200 में बिकेगी। तो किसान कहता है मोदी जी अगर आपने मुझे गिफ्ट देनी है, बहुत अच्छी बात है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, मेरे लिए उपहार लेके आए हो, मेरे को वो वाला दे दो ना। बच्चा भी कहता है पापा ये वाला नहीं, वो वाला गुब्बारा चाहिए, कि वो वाली गिफ्ट आप दे दो ना। ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसको कानूनी गारंटी के रूप में मुझे दे दो, ताकि मुझे मंडी के सचिव के पीछे ना दौड़ना पड़े, मुझे किसी अफसर के हाथ ना जोड़ने पड़े, घर में बैठ के ना सोचना पड़े। अगर मेरी बाजरा 2150 में नहीं बिकती, मैं जाके कोर्ट के अंदर मुकदमा कर सकूं कि मेरी बाजरा 2150 में क्यों ना बिकी। बस इतनी चाहिए। और जैसे ही कह दो ये बात, सरकार के प्रवक्ता उछल उछल के कहते हैं नहीं ये तो संभव नहीं है, ये तो बेकार की बात है। भाई ऐसी बातें बोल देते हैं विपक्ष के लोग। मैं कहता हूं कि मैं तो जरूर बेकार की बात बोलता हूं। हमारे बीच में जो नेता है जरूर सब बेकार की बात बोलते होंगे। इस बीच में देख रहा हूं अमरा राम जी भी आ गए हैं, तारा सिंह जी भी आ गए हैं, राजस्थान के किसान आंदोलन के वरिष्ठ नेता है। चलो ये भी बेकार की बात बोलते होंगे। मगर मोदी जी 2011 में जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपने चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री उस जमाने के मनमोहन सिंह जो थे उनसे आपने क्या कहा? 2011 में मोदी जी ने चिट्ठी लिख के मनमोहन सिंह जी से कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। तो मोदी जी मेरी मत सुनो, किसान नेताओं की ना सुनो। ये 1 लाख से ज्यादा किसान जो सर्दी के अंदर पड़े हुए 50 दिन से 60 दिन होने को आए, उनकी भी मत सुनो। आप अपनी बात तो सुन लो। जो आपने खुद कहा था वो तो सुन लो। किसान बस वो चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, दान नहीं चाहते, दाम चाहते हैं, और ये उसकी लड़ाई। इसलिए मैं चाहता हूं आप सब लोग जब गांव जाएं, लोग पूछें अरे भाई क्या चल रहा है, कुछ हो तो रहा है, 26 को पता नहीं क्या हो रहा है, इतने सारे किसान आए हुए हैं, कोई पंजाब का मामला लगता है, तो आप उनको जाके बताना भाई ये किसान पंजाब का मामला नहीं है, ये जो कानून है इसमें पंजाब का नाम भी नहीं है, ये हर किसान का मामला है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी का मामला है, ये मामला है हमारी खेती हमारे हाथ में बचेगी कि नहीं। आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद हमारे बच्चे खेती करेंगे या अपने ही खेत के अंदर कंपनी के मजदूर बन के काम करेंगे, उसका सवाल। इसलिए किसान इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए 58 दिन से किसान दिल्ली के चारों तरफ पड़ाव डाल के बैठे हैं। 125 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को
इंग्लैंड अमेरिका में कुछ हो जाए तो संदेशा देने का समय मिल जाता है। कोई क्रिकेटर का हार्ट अटैक हो जाए उसको फोन करने का टाइम मिल जाता है। 125 किसान शहीद हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी को 2 मिनट का टाइम नहीं मिला संवेदना व्यक्त करने के लिए। आज वो सब किसान दिल्ली में पहुंच रहे हैं और आपके तो पड़ोस में हो रहा है। एक तरफ आपके शाहजहांपुर है, दूसरी तरफ नौगांव है, दोनों में धरना लगा के बैठे हैं। इधर रेवाड़ी के पास मसानी बैराज में भी धरना लगा के बैठे हैं किसान। कम से कम जाके देखना तो चाहिए। अपने इलाके के किसानों से मैं यही कहता हूं, हमारी इतना तो ड्यूटी बनती है कि हम जाके वहां देखें कि भाई किसान है कि जमींदार हैं, मेरे दुश्मन हैं कि मेरे दोस्त हैं, इंडिया से आए हैं कि पाकिस्तान से आए हैं कि चाइना से आए हैं, एक बार आके देख तो लो हम। और एक अपील, इस 26 जनवरी को तमाम इलाकों से किसान ट्रैक्टर की परेड बनाते हुए दिल्ली चले। और मैं चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं, इस इलाके से भी जितने किसान संभव हो सके, आप जिस बॉर्डर में आपको नजदीक पड़े, जहां आपको सहूलियत हो वहां कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली नदी हो, वो वाली नदी हो, ये वाला नाला हो, फाइनली जाके सबको समुद्र में मिलना है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली के अंदर समुद्र होगा, आप इस रास्ते से चले जाओ, उस रास्ते से चले जाओ, जिस मर्जी से चले जाओ। ये जो किसानों का समुद्र होगा सब 26 तारीख को, उसमें हमें जुड़ना है। आपसे यही अनुरोध करता हूं, ट्रैक्टर, ट्रॉली, दूसरा कोई गाड़ी, कोई वाहन जो आपके पास हो, बस एक अनुरोध है, उस पे तिरंगा झंडा जरूर। एक तिरंगा हो, दूसरा कोई अपने किसान संगठन का झंडा लगाने का बहुत मन कर जाए तो किसान संगठन का भी झंडा लगा लेना, किसी पार्टी का झंडा नहीं, कोई पार्टी का झंडा नहीं होगा, तिरंगा होगा सबसे ऊपर। कोई दूसरा किसान का झंडा हो तो वो लगा लेंगे। और इस बार ये देश और दुनिया देखेगी कि आज तक तो गणतंत्र दिवस पे सिर्फ कुछ सरकारी लोग ही आया करते थे और दिल्ली के कोई 2-4-5 हजार लोग देखने पहुंच जाते थे। इस बार लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पे परेड करेंगे और लाखों लोग उनको देखने के लिए आएंगे। इससे भारत का गर्व होगा, इससे भारत मां की सच्ची आराधना होगी। और हम सब मिलके जब कहेंगे भारत मां की जय, तो हमारा सर ऊपर होगा, हमारी छाती चौड़ी हो जाएगी। उसके लिए हमें जुड़ना है। हमारे तो पड़ोस में है, आंध्र प्रदेश से लोग आ सकते हैं, उड़ीसा से आ सकते हैं, असम से आ सकते हैं, केरला से आ सकते हैं, तो भाई अलवर से तो जा ही सकते हैं, यहां से तो हम जा ही सकते हैं। तो सब तक आगे संदेशा लेके जाइएगा कि हम सब ये करेंगे। 26 को मिलेंगे, पूरा देश देखेगा, दुनिया देखेगी और हम सब मिलके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.